जब प्राणों को दांव पर लगा दिया जाता है तब प्राणनाथ का दर्शन होता है। इतना सरल भगवान का दर्शन नहीं है। प्राणों की चिंता नहीं, प्राणों को दांव पर लगा दिया तब मीरा को द्वारिकाधीश ने सशरीर अपनी गोद में समाहित कर लिया। बिल्कुल वृद्ध हो गई थी मीरा। ऐसे कपड़े धूल धूसरित रहते थे, बाल श्वेत, थोड़े थोड़े बाल थे। एक चुनरी डाल करके द्वारिकाधीश के मंदिर में बैठी रहती थी। नित्य का ये हाल था। पुजारी इनको बाहर निकालते थे। एक दिन की घटना आपने सुना होगा, मैं स्मरण दिला दूं आपको। जिस दिन से चित्तौड़ को छोड़ा है मीरा ने, तो प्रकृति रूठ गई थी। किसी साधु का जब अपमान होता है, धर्म को जब चोट लगती है, तो पूरे वातावरण में उसका प्रभाव प्रकट हो जाता है। प्रकृति रूठ जाती है। त्राहि त्राहि मच गई। सभी का अपकर्ष हो रहा है उत्कर्ष की जगह। पूरे विद्वत मंडली ने मंत्रणा की और राजा को समझाया गया कि एक साध्वी का अपमान किया गया है, इसलिए ये चित्तौड़ का हाल है, इसलिए उसको मना करके लाया जाए। यदि यहाँ की भलाई चाहते हो तो श्रेष्ठ विद्वान भक्तों की एक टोली मीरा को मनाने के लिए द्वारिका गई। और मीरा तो राजी नहीं हो रही है। रोज ये लोग हाथ जोड़ते हैं कि साधु तो परोपकार के लिए शरीर धारण करते हैं। मीरा, अब वो समय सब व्यतीत हो गया है, अब वो लोग रहे भी नहीं हैं दुनिया में। अब तो तुम चलो, तुम जहां बहू बन करके आई थी, वो परिक्षेत्र, वो पूरा एरिया, इलाका दुख से भर गया है। तो साधु का हृदय ऐसा होता है कि किसी के दुख को वो अपनी तपस्या लगा देते हैं उसे सुखी बनाने के लिए। तुम में साधुता है, ऐसा हठाग्रह न रखो मीरा। दिन दिन भर संवाद होता है मीरा से, लेकिन मीरा कोई सकारात्मक जवाब नहीं देती कि मैं चलूंगी। 8-10 दिन व्यतीत हो गए। ये लोग भी जो मनाने गए थे वो पहुंचे हुए लोग थे, विद्वान थे, भक्त थे, रो करके मीरा के चरणों को पकड़ते थे। तो मीरा ने कहा, आज रात्रि भर का अवसर दे दो, कल मैं तुम्हें निर्णय सुना दूंगी। कहा ठीक है, क्या करोगी, क्या रात में क्या होगी? बोले कि मैं भगवान से पूछ लूं कि उनकी क्या आज्ञा है। तो जिस दिन मीरा आरती के समय बैठी थी, एक अभी भी आप जाएं तो वो खंभा है, स्तंभ है, जिसको टेक करके मीरा चुनरी ओढ़ करके, वृद्ध शरीर हो गया है, ऐसे झुकी हुई बैठी थी। सारे पुजारी, सेवादार, भक्त सब निकल गए। मीरा से कहा गया, निकलो निकलो, तुम भी निकलो। दैव योग से उन पुजारियों को लगा कि मीरा निकल गई। वो मति में ऐसा भ्रम हुआ परमात्मा की कृपा से कि इन्हें याद ही नहीं रहा कि मीरा भीतर है। मीरा को तो आज पूछना था कि गोविंद, ये कई महीनों से लोग मुझे मनाने के लिए रुके हुए हैं, आप बताओ कि उस संसार में हम फिर जाएं। तो कहते हैं रात्र में मीरा वहां थी, और जब सुबह दरवाजा मंदिर का खोला गया, द्वारिकाधीश मंदिर का, तो केवल चुनरी वहां पड़ी मिली। सशरीर मीरा गोविंद के शरीर में लुप्त हो गई थी। कि जिसको संसार ने ठोकर दी है, भगवान उसको दोबारा संसार में भेजना नहीं चाहते। मीरा जब वृंदा, सीधे द्वारिका नहीं गई थी मीरा क्षोभ ग्रसित होकर के वृंदावन गई थी। और वृंदावन में भी तमाम अपवाद लोग जोड़ने लगे थे मीरा को लेकर के।
कई महात्मा मीरा को मंदिर में प्रवेश के लिए मना कर दिए थे। मीरा मेरा दर्शन करे उसके लिए मना कर दिया था। तब भगवान को ऐसी लीला करनी पड़ी, जिस पुजारी ने, जिस महंत ने मीरा को मंदिर में जाने से मना किया था और मंदिर खुल नहीं पाया और मीरा की उस मंदिर में उपस्थिति हो गई। उस दिन मीरा ने फिर वृंदावन छोड़ दिया कि मेरे भगवान को मेरे लिए कुछ करना पड़ रहा है तो ऐसे स्थान में मुझे रहना, फिर द्वारिका चले गए। तो ऐसे ये कलयुग की घटना है, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं साहब, जिसका समर्पण परमात्मा के चरणों में हो गया है, जिसने प्राणों को ताक पर रख दिया, प्राणों की परवाह नहीं हुई, उसको इसी कलयुग में भगवान का दर्शन हुआ है। इसलिए जितना प्राण प्यारा है, जब तक परमात्मा ऐसा प्यारा नहीं होगा तब तक उसकी आहट, उसकी अनुभूति शायद आपको हो पाए, हमें हो पाए। प्राणों से जैसा प्रेम है ऐसा परमात्मा से प्रेम हो। और देखिए, आधार भगवान के दर्शन का ये है कि प्राणों का जब मोह छूटता है तब भगवान के दर्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और हमारा प्रेम गोविंद के लिए, कहाँ वो पात्रता जिससे परमात्मा का दर्शन मिल जाए, बहुत अंतर है। तो उस अंतर को कम से कम किया जाए, इसलिए ये सत्संग सुना जाता, सत्संग में आया जाता है। जो जीवन की बुराइयां हैं उनको प्रयास करके कम से कम